तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के 25 वर्ड्स और कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अपनी रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं स्क्रू इट, ओनर्स, कंपैरेटिवली, रीजनेबल, ब्लैंड, ड्यूरेबल, विजडम, कंटेम्प्ट, रिक्विजिटिव, सुपीरियर, अक्यूज़र, डॉन्टिंग और भी बहुत सारे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम इन सभी की मीनिंग के साथ उनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अपनी रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाएंगे। सो स्टे विद मी, माय नेम इज़ निकल, लेट्स गेट गोइंग। तो आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट वर्ड है ओनर्स। इसका मतलब होता है काम या फिर किसी पर्सन की ड्यूटी या फिर किसी पर्सन का कर्तव्य। इसको हमारे सेंटेंसेस में एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, इट्स योर बर्थडे टुडे, ओनर्स इज़ ऑन यू टू पे फॉर इट। मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो इसके भुगतान करने की जो जिम्मेदारी है या फिर इसके भुगतान करने का जो कर्तव्य है वो तुम्हारा है। मतलब आप किसी फ्रेंड से बोल रहे हो या फिर किसी पर्सन से ऐसा कह रहे हो कि आज पार्टी तुम्हारी तरफ से है, तो इसका भुगतान करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इट्स योर बर्थडे टुडे, ओनर्स इज़ ऑन यू टू पे फॉर इट। अगला वर्ड है कंपैरेटिवली। इसको हम किसी पर्सन से या फिर किसी चीज़ से कंपेयर करते हुए बोलते हैं, मतलब तुलनात्मक रूप से, या फिर आप बोल सकते हैं अपेक्षाकृत। फॉर एग्जाम्पल, हिज टीचिंग इज़ कंपैरेटिवली सेकंड टू नन। इसका मतलब होगा उसकी जो टीचिंग है या फिर उसका जो पढ़ाना है वो तुलनात्मक रूप से लाजवाब है। हिज टीचिंग इज़ कंपैरेटिवली सेकंड टू नन। अगला वर्ड है हमारा विजडम। इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। इट मीन्स एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सपीरियंस के बेस पर समझदारी या फिर अक्लमंदी या फिर बुद्धिमानी। फॉर एग्जाम्पल, लर्न विजडम बाय द फॉलिश ऑफ अदर्स। यहाँ पर एक वर्ड है फॉलिश। इसका मतलब होता है मूर्खता या फिर आप बोल सकते हैं नासमझ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरों की मूर्खता से या फिर आप बोलना चाह रहे हैं दूसरों की नासमझी से बुद्धिमानी सीखो या फिर समझदारी सीखो। मतलब जो भी वो गलती करते हैं तो वहाँ से वो वाली गलती आप ना करो, ये अक्लमंदी सीखो, ये समझदारी सीखो। लर्न विजडम बाय द फॉलिश ऑफ अदर्स। और नेक्स्ट वर्ड इज़ रिक्विजिटिव। इसका मतलब होता है कुछ नेसेसरी है, कुछ आवश्यक है, मतलब कुछ ज़रूरी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यू नीड रिक्विजिटिव एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब। मतलब इस नौकरी के लिए तुम्हें एक आवश्यक एक्सपीरियंस या फिर आप बोलना चाह रहे हैं एक ज़रूरी अनुभव ज़रूरी है या फिर आवश्यक है। यू नीड रिक्विजिटिव एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब। अगला वर्ड है हमारा टेम्पर। इसको एज नाउन यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई पर्सन गुस्सा हो जाता है या फिर आप बोल सकते हैं गुस्सा होने का मिजाज या फिर गुस्सा होने का स्वभाव। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, इट्स नो यूज़ परसुएडिंग हर राइट नाउ बिकॉज शी इज़ इन अ बैड टेम्पर। मतलब उसे मनाना अभी बेकार है, बिकॉज शी इज़ इन अ बैड टेम्पर, क्योंकि उसका अभी गुस्से का मिजाज है या फिर आप बोल सकते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इट्स नो यूज़ परसुएडिंग हर राइट नाउ बिकॉज शी इज़ इन अ बैड टेम्पर। अगला वर्ड है रीज़नेबल। मतलब कुछ है जो उचित है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, मतलब स्वीकार्य है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक दैट इट्स रीज़नेबल प्राइस ऑफ इट। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो इसका प्राइस है, इसका जो दाम है वो उचित है या फिर ठीक है। आई डोंट थिंक दैट इट्स रीज़नेबल प्राइस ऑफ इट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है स्क्रू इट। इट मीन्स फॉरगेट इट। मतलब किसी चीज़ को भूल जाओ। ऐसा हम तभी बोलते हैं जब आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप बोलेंगे ऐसा कि फॉरगेट इट, तो इसकी जगह बोल सकते हैं स्क्रू इट। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू गेटिंग एंग्री विद मी, स्क्रू इट। मतलब आप मुझसे नाराज़ क्यों हो रहे हो, इसे भूल जाओ। या फिर आप बोलना चाह रहे हैं जो कुछ भी हुआ उस पर ध्यान मत दो, उसको भूल जाओ। वाई आर यू गेटिंग एंग्री विद मी, स्क्रू इट। और नेक्स्ट वर्ड इज़ एमेबल। मतलब कोई पर्सन है वो फ्रेंडली है, सोशिएबल है, मतलब मिलनसार है, तो हम उस पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो एमेबल है। जैसा अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई लाइक टू स्पेंड टाइम इन द ऑफिस बिकॉज स्टाफ इज़ सो एमेबल देयर। मतलब मुझे ऑफिस में समय बिताना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है वो सोशिएबल है, वहाँ का जो स्टाफ है वो एमेबल है, मतलब मिलनसार है। आई लाइक टू स्पेंड टाइम इन ऑफिस बिकॉज स्टाफ इज़ सो एमेबल देयर। अगला वर्ड है कन्वीनियंट। मतलब कुछ है जो सुविधाजनक है या फिर आरामदायक है, या फिर आप बोलना चाह रहे हैं कुछ है जो आरामदेह है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रोसरी स्टोर इज़ नियर माई हाउस, इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी।
मतलब जो ग्रोसरी स्टोर है, जो किराना की दुकान है वो मेरे घर के पास है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। मतलब मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो इसके लिए ये मुझे बहुत ज़्यादा सुविधाजनक लगती है या फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक है। द ग्रोसरी स्टोर इज़ नियर माई हाउस, इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। नेक्स्ट वर्ड इज़ फंबल। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को टटोलना। जैसे एग्जांपल है, आई नीड चेंज, प्लीज़ फंबल इन योर पॉकेट्स फॉर चेंज। मतलब मुझे खुले रुपयों की ज़रूरत है, कृपया अपनी पॉकेट्स में, अपनी जेबों में खुले रुपयों को टटोल लो। आई नीड चेंज, प्लीज़ फंबल इन योर पॉकेट्स फॉर चेंज। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉरवर्ड टू। मतलब किसी चीज़ बेसब्री से इंतज़ार करना, या फिर किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार करना या फिर उसके लिए बेताब होना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग गोल्ड प्ले बटन इन माई हैंड्स। मतलब अपने हाथों में गोल्ड प्ले बटन देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग गोल्ड प्ले बटन इन माई हैंड्स। अगला वर्ड है इन्हांस। मतलब किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को बढ़ावा देना या फिर उसको पहले से बेहतर बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू इन्हांस योर वोकेबलरी यू शुड लर्न न्यू वर्ड्स डेली। मतलब अपनी वोकेबलरी को इन्हांस करने के लिए या फिर अपनी वोकेबलरी को पहले से बेहतर बनाने के लिए तुम्हें रोज़ नए वर्ड सीखने चाहिए। टू इन्हांस योर वोकेबलरी यू शुड लर्न न्यू वर्ड्स डेली। अगला वर्ड है लॉयल। इसको हम किसी पर्सन के लिए या फिर किसी जानवर के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि फेथफुल है। मतलब वो जो वफ़ादार है, या फिर किसी पर्सन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए निष्ठावान है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, अ डॉग इज़ ऑलवेज लॉयल टू ओनर। मतलब एक कुत्ता हमेशा अपने मालिक के लिए वफ़ादार है। अ डॉग इज़ ऑलवेज लॉयल टू ओनर। अगला वर्ड है वेल बीइंग। इसका मतलब होता है कुशल मंगल, या फिर थोड़ा सा डीपली आप समझ सकते हैं किसी पर्सन के स्वस्थ और खुश होने की एक स्थिति। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, माई ग्रैंड मदर्स वेल बीइंग इज़ टू प्ले विद हर ग्रैंड चिल्ड्रन। मतलब जो मेरी दादी की खुशी है या फिर मेरे दादी की स्वस्थ और खुश होने की एक स्थिति है, वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलने में है। मतलब उनके पोते पोतियों के साथ खेलने में है। माई ग्रैंड मदर्स वेल बीइंग इज़ टू प्ले विद हर ग्रैंड चिल्ड्रन। अगला वर्ड है शॉर्ट टेम्पर्ड। इसको किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जो चिड़चिड़ा है या फिर बहुत जल्दी चिढ़ जाने वाला है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाला है या फिर वो बहुत जल्दी चिढ़ जाने वाला एक इंसान है। ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। अगला वर्ड है डॉन्टिंग। इसका मतलब होता है डर पैदा कर देने वाला, या फिर किसी पर्सन को भयभीत कर देने वाला, या फिर कुछ है जो किसी की हिम्मत तोड़ देने वाला है, तो मतलब वो डॉन्टिंग है। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग अ न्यू जॉब कैन बी अ डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब भविष्य में होने वाला एक विचार या फिर भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसकी एक आशंका। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा नई जॉब शुरू करना एक डर पैदा कर देने वाला या फिर हिम्मत तोड़ देने वाला प्रोस्पेक्ट है या फिर एक विचार है। स्टार्टिंग अ न्यू जॉब कैन बी अ डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट। अगला वर्ड है हमारा मॉप। इसको हम एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा पोछा, लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा पोछा लगाना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ मॉप द फ्लोर। यहाँ पर मॉप वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कृपया फर्श पर पोछा लगा दो, प्लीज़ मॉप द फ्लोर। अगला वर्ड है हमारा स्वीप। इसका मतलब होता है झाड़ू लगाना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट टू स्वीप अंडर द बेड। मतलब पलंग के नीचे या फिर बेड के नीचे झाड़ू लगाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू स्वीप अंडर द बेड। अगला वर्ड है हमारा ब्लैंड। मतलब कुछ है जो बेस्वाद है, टेस्टलेस है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ब्लैंड है। फॉर एग्जाम्पल, द फूड कुकड बाई यू इज़ रियली ब्लैंड विदाउट सॉल्ट। मतलब तुम्हारे द्वारा बनाया गया खाना बिना नमक के सच में टेस्टलेस है, बेस्वाद है। द फूड कुकड बाई यू इज़ रियली ब्लैंड विदाउट सॉल्ट। अगला वर्ड है हमारा अक्यूज़र। मतलब किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जो किसी पर आरोप लगाता है, या फिर आप बोल सकते हैं किसी पर आरोप लगाने वाला या फिर दोष लगाने वाला पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एडवोकेट आस्क्ड अक्यूज़र फॉर क्वेश्चंस। मतलब एडवोकेट ने या बोल सकते हैं वकील ने क्वेश्चंस पूछे, किससे? अक्यूज़र से। मतलब एक ऐसे पर्सन से जिसने किसी पर आरोप लगाया है, या फिर आप बोल सकते हैं
किसी पर आरोप लगाने वाले इंसान से एडवोकेट ने या फिर वकील ने क्वेश्चंस पूछे। एडवोकेट आस्क्ड अक्यूजर फॉर क्वेश्चंस। अगला वर्ड है हमारा कंटेम्प्ट। इसका मतलब होता है किसी के लिए रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स ना होना या फिर किसी पर्सन को महत्व ना देना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंटेम्प्ट फॉर पीपल हु बैकबाइट। बैकबाइट का मतलब यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन की पीठ पीछे बुराई करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है मुझे उन लोगों के लिए रिस्पेक्टफुल फीलिंग्स नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं मैं उन लोगों को महत्व नहीं देता हूँ जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। आई हैव कंटेम्प्ट फॉर पीपल हु बैकबाइट। और नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्यूरेबल। इसको हम किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब अच्छी टिकाऊ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल, मतलब जो तुम्हारे जूते हैं वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ हैं या फिर लंबे चलने वाले हैं। योर शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल। अगला वर्ड है हमारा सुपीरियर। मतलब कुछ है या फिर कोई पर्सन है जो श्रेष्ठ है या फिर बेहतर है या फिर उच्च है, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि वो सुपीरियर है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप किसी से कह रहे हो यू आर वेरी सुपीरियर बॉय, मतलब तुम एक बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ लड़के हो। यू आर वेरी सुपीरियर बॉय। अगला वर्ड है हमारा डोमिनेट। इसका मतलब होता है किसी पर्सन पर हावी हो जाना या फिर किसी दूसरे पर्सन पर अधिकार जमाने की कोशिश करना या फिर किसी को दबाने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ट्राइंग टू डोमिनेट हिज वाइफ, मतलब वो अपनी बीवी को या फिर अपनी पत्नी को दबाने की कोशिश कर रहा था या फिर उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, या फिर आप बोल सकते हैं वो अपनी पत्नी पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू डोमिनेट हिज वाइफ। अगला वर्ड है हमारा टेरेबल। मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है वो भयानक है, खतरनाक है या फिर ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टेस्ट ऑफ दिस फूड इज़ रियली टेरिबल, मतलब इस खाने का जो स्वाद है वो सचमुच ख़राब है। द टेस्ट ऑफ दिस फूड इज़ रियली टेरिबल। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइज आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 3 वर्ड्स हैं, विजडम, लॉयल एंड कंपैरेटिवली। इन तीनों वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए।